अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने स्टैटिक जीके का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? अक्सर ये एक मुश्किल पहेली जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आपकी सक्सेस की चाबी हो सकता है। तो चलिए आज इसी चाबी के राज को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इतना जरूरी है। पहली नज़र में ही देखिए, ये साफ हो जाता है कि स्टैटिक जीके कोई मामूली टॉपिक नहीं है। यहाँ जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ना, वो इशारा कर रहे हैं कि इसमें कुछ गहरा राज छिपा है। आखिर एग्जाम की तैयारी में इसे एक अलग कैटेगरी क्यों दी जाती है? तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम स्टैटिक जीके के मतलब को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे ये एग्जाम में एक गेम चेंजर बन सकता है। इसके बाद हम इसकी दुनिया में गोता लगाएंगे, इसके खास टॉपिक्स को देखेंगे और आखिर में इसे मास्टर करने का सबसे बेस्ट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस शब्द को ही डिकोड करते हैं। आखिर ये स्टैटिक जनरल नॉलेज है क्या चीज़? सीधी और सरल भाषा में कहें तो स्टैटिक जीके वो जानकारी है जो स्टैटिक है, मतलब फिक्स्ड है, जो समय के साथ बदलती नहीं। ये नॉलेज की नींव की तरह है, एकदम पक्की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना करंट अफेयर्स से करना। सोचिए, करंट अफेयर्स एक बहती नदी की तरह हैं जो रोज बदलते हैं, जैसे आज के अखबार के हेडलाइंस। वहीं स्टैटिक जीके एक मजबूत पहाड़ की तरह है जो हमेशा अपनी जगह पर टिका रहता है, जैसे ताजमहल कहाँ है या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन है या इससे कुछ ज्यादा? जवाब है, ये बहुत ज्यादा है। ये वो हथियार है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पासा पलट सकता है। आइए देखते हैं कैसे। याद है हमारे सोर्स मटेरियल में वो एक छोटा सा सुराग छिपा था, 8-10। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो आंकड़ा हो सकता है जो एग्जाम में आपकी रैंक तय कर दे। जरा सोचिए, किसी भी बड़े एग्जाम में 8 से 10 सवाल सीधे सीधे उन फैक्ट से आ जाएं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। ये स्कोर में एक जबरदस्त उछाल ला सकता है जो आपको हजारों उम्मीदवारों से आगे कर देगा। यही है स्टैटिक जीके की असली ताकत। तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस विशाल ज्ञान के सागर में गोता कहाँ से लगाया जाए। आइए स्टैटिक जीके की दुनिया का एक नक्शा देखते हैं और इसकी नींव को समझते हैं। किसी भी यात्रा की शुरुआत घर से होती है ना? इसलिए स्टैटिक जीके की शुरुआत भी भारत और उसके पड़ोसी देशों की गहरी समझ से होती है। ये इस ज्ञान के किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। इसके बाद हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। दुनिया के खास देश, उनकी राजधानियां और उनकी करेंसीज, ये वो पक्के पते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। फिर बारी आती है उन वैश्विक संस्थाओं की जो दुनिया को आकार देती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस या सार्क। इनके हेडक्वार्टर्स, ये कब बने और इनका मकसद क्या है, ये सभी स्टैटिक नॉलेज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो ये तो हो गई दुनिया की बनावट। अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इंसानी कल्चर और हमारी उपलब्धियों को अपने में समेटता है। अब बात करते हैं हमारी जड़ों की, हमारे कल्चर की। भारत के रंग बिरंगे त्योहार, यहाँ की ऊर्जा से भरपूर लोक नृत्य और जीवंत मेले, ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि स्टैटिक जीके के वो सवाल हैं जो सीधे हमारी विरासत से जुड़े हैं। और जहाँ बड़ी उपलब्धियां होती हैं, वहाँ होते हैं बड़े बड़े अवार्ड्स और सम्मान, चाहे वो भारत रत्न हो या नोबेल पुरस्कार। ये कब शुरू हुए और किस फील्ड के सबसे बड़े सम्मान हैं, ये जानना स्टैटिक जीके का एक अहम हिस्सा है। फिर आती हैं वो क्लासिक किताबें और उनके लेखक। ये जानकारी साहित्य और विचारों की दुनिया से हमारा परिचय कराती है। इंसानी तरक्की की कहानी आविष्कारों और खोजों से लिखी गई हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की या टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, ये वो मील के पत्थर हैं जो हमेशा स्टैटिक जीके का हिस्सा रहेंगे। और आखिर में वो तारीखें जो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, यानी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि कुछ घटनाएं और लोग इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि क्या पढ़ना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसे असरदार तरीके से कैसे पढ़ा जाए। और अच्छी बात यह है कि हमें सफलता का रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे मास्टर करने का पूरा ब्लूप्रिंट पहले से ही दिया गया है। ये हमें एक अचूक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी देता है। पहला कदम, विषय की थ्योरी को गहराई से समझना। दूसरा, क्लास नोट्स को बार बार दोहराना। तीसरा,
डेली प्रैक्टिस पेपर्स यानी डीपीपी के साथ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना। और चौथा और आखिरी कदम, मॉक टेस्ट के जरिए असली एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि स्टैटिक जीके सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये तो ज्ञान की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने जैसा है जिस पर आप करंट अफेयर्स की इमारत को आसानी से और सुरक्षित रूप से खड़ा कर सकते हैं। ये आपको एक परमानेंट एडवांटेज देता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। इस दुनिया में जहां हर पल कुछ नया हो रहा है, वहां उस ज्ञान की असली शक्ति क्या है जो कभी नहीं बदलता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।